अब आपको आज पेज नंबर 10 भेज दिया गया है। नोट्स आप अपने सामने रख लीजिए और उनको सामने रखते हुए आप लेक्चर को सुनेंगे। और बार बार आपसे मैं कह रहा हूं कि जहां पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रश्न आपके उठ रहे हैं, तो आप उनको तुरंत पूछ लिया करें, वॉइस मैसेज दे दें और उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया करके इनको सुन रहे होंगे और नोट्स को नोट कर रहे होंगे। तभी इसका लाभ है जब आप लोग थोड़ा समय निकाल के इस मेहनत का उपयोग करें। अब जो अगला अलैंगिक जनन का प्रकार है वो बडिंग है, जिसको मुकुलन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लिया जाता है। और मुकुलन जो होता है, इसमें जो जीव होता है, उस जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है और वो उस उभार को बड कहते हैं, हिंदी में मुकुल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम मुकुलन पड़ा। तो छोटा सा उभार जो बड निकलती है और वो बड धीरे 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 करके परिपक्व हो जाती है और परिपक्व होने के बाद अपने मात्र जीव जैसी हो जाती है और शरीर से अलग हो जाती है। और शरीर से अलग होने के बाद यह बड, यह मुकुल एक नया जीव बना देता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन। और मुकुलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक बाह्य मुकुलन होता है, एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा होता है अंतः मुकुलन, इंटरनल बडिंग। अब पहले पर बात करेंगे, पहले बाह्य मुकुलन पर। नाम से ही क्लियर है कि शरीर के बाहर अगर उभार निकलता है तो उसे हम बाह्य मुकुलन कहते हैं, एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको नोट्स में हाइड्रा में दिखा रखा है, बहुत से उदाहरण हैं इसके। कई स्पंजों में भी बडिंग पाई जाती है, लेकिन हाइड्रा जो मैंने चित्र आपको पेज नंबर 10 जो बना के भेज रखा है नोट्स, उसमें मैंने आपको हाइड्रा में समझा रखा है। तो चित्र नंबर 1 में आप देखिए, एक हाइड्रा है। हाइड्रा में एक छोटी सी बड निकल रही है, मुकुल निकल रहा है। चित्र बी में वो मुकुल थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसमें टेंटिकल से ऊपर आ गए। चित्र नंबर सी में अब वो मुकुल इस शरीर से, मात्र शरीर से, मदर हाइड्रा से अलग हो गया। और चित्र डी में वो जो अलग हुआ यंग हाइड्रा था, अब वो अपने बेसल डिस्क से, जमीन से, अपने आधार से चिपक जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो सामान्य सी बड़ी रोचक है बाह्य मुकुलन। और साइकॉन में भी पाई जाती है, कई जीवों में पाई जाती है, लेकिन हाइड्रा में जो मुकुलन है वो काफ़ी रोचक भी है और जल्दी समझ में आने वाला भी है। अब दूसरे प्रकार का जो मुकुलन है, उस मुकुलन को हम बोलते हैं इंटरनल बडिंग, यानी अंतः मुकुलन। नाम से ही क्लियर है, यह शरीर के अंदर, बाहर कोई उभार नहीं निकलेगा, शरीर के अंदर इस प्रकार के मुकुल बनेंगे। और ये जो प्रक्रिया होती है यह कुछ स्पंजों में पाई जाती है। जैसे एक स्पंज होता है स्पॉन्जिला, स्पंज आप समझते होंगे, समुद्र में पाए जाते हैं। संघपोरीफेरा हमने 11th में पढ़ा था। संघपोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं वो सब स्पंज कहलाते हैं। और समुद्र के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनमें वो खूब बढ़िया सुंदर दिखते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में इसका वीडियो भी दिखाया है कि जिसमें स्पॉन्जिला, बढ़िया स्पंज समुद्र के अंदर चट्टानें होती हैं, अलग रंग बिरंगे रंग के, लहराते रहते हैं, इधर उधर एक स्थान पर अपने स्थित होते हैं और अपने शरीर को घुमा घुमाते रहते हैं। बहुत सारे छेद होते हैं, संघपोरीफेरा नाम है उसका, उसका सदस्य स्पॉन्जिला। तो इसके शरीर के अंदर कई मुकुल बनते हैं और कुछ समय पश्चात अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं वो मुकुल शरीर से बाहर आते हैं और शरीर से बाहर आने के बाद वो एक नया जीव बना देते हैं। नीचे एक चित्र मैंने आपको स्पॉन्जिला में जेम्यूल्स का दिखा रखा है। वो बाहर आप देख रहे हैं कट के निशान जो लगे हैं, वो कांटे असल में छिद्र हैं उसके बहुत से। ये जो स्पॉन्जिला है, इस स्पंज का शरीर दिखा रखा है, उसके अंदर ये बहुत सी कोशिकाएं दिख रहे हैं, गोल गोल संरचनाएं आप देख रहे हैं चित्र में। ये आर्कियोसाइट्स बोलते हैं इन संरचनाओं को। और ये आर्कियोसाइट्स को मिला करके एक संरचना बनती है, जिसके बाहर एक परत आप देख रहे हैं, पूरी एक मोटी परत बन जाती है, उसके अंदर ही आर्कियोसाइट्स होती हैं। उसी संरचना को, जो घड़ी जैसी दिख रही है आपको, इसको जेम्यूल बोलते हैं। वो जो घड़े का ऊपर को छिद्र जैसा दिख रहा है वो माइक्रोफाइल है, वहां से कोशिकाएं बाहर आती हैं और बाहर आने के बाद फिर नया स्पॉन्जिला
बना देती हैं। तो ये जो है इंटरनल अंतः मुकुलन का उदाहरण है। इसको आप अच्छे ढंग से समझिएगा, कोई प्रश्न इसमें होगा तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है एकाइनीट का है। एकाइनीट क्या है? ये विश्राम अवस्थाएं हैं, शैवालों में, नीले हरे शैवालों में पाई जाती हैं। और क्या होता है, शैवालों में कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, वो भोजन संचित कर लेती हैं, अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेती हैं। और ये एकाइनीट की खासियत क्या होती है, चेन में बनते हैं ये। और एक चेन में, जैसे चेन बने उसमें कुछ कोशिकाएं मोटी होती रहती हैं, अपने खूब मोटी हो जाती हैं, अंदर भोजन इनके चले जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती हैं। अब आप प्रतिकूल परिस्थिति समझ गए होंगे, जब शैवाल के पास पानी की कमी होती है, भोजन की कमी होती है, अच्छी कंडीशन से नहीं होती, तो प्रतिकूल परिस्थिति में इनका निर्माण होता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, पुनः अंकुरित होकर के ये एकाइनीट जो होते हैं नया पौधा बना देते हैं। तो ये संरचना जो चित्र में आप देख सकते हैं, एकाइनीट मैंने दिखा रखे हैं। एकाइनीट शैवाल के सिरे में भी बन सकते हैं और शैवाल के बीच में भी बन सकते हैं। दोनों कंडीशंस को आपके चित्र में मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये एकाइनीट थी। और अलैंगिक जनन का एक प्रकार था। अभी आपने आज अलैंगिक जनन में आपने खंडन पढ़ा, द्विखंडन पढ़ा, शिष्टीकरण पढ़ा, मुकुलन पढ़ा। मुकुलन के दो प्रकार पढ़े, अंतः मुकुलन, बाह्य मुकुलन, और उसके बाद एकाइनीट तक आपने पढ़ लिया है। कल अब मैं अगले लेक्चर में जो 11वां नंबर पेज होगा, वो एकाइनीट से आगे की जो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपका जो भी समय आप दे पा रहे हैं, आप समय दीजिए। और इस आपदा के समय में बहुत संभल के रहिए। और अपने भोजन करते समय या इधर उधर से आते समय अपने हाथों को साबुन से अच्छे ढंग से धोइए। अपने घर और आसपास सफाई रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और स्वस्थ रहिए। और इन्जॉय करके पढ़ाई करिए। जहाँ पर समझ में नहीं आता, वो आप वॉइस मैसेज के थ्रू आप मेरे को अपनी समस्याएं भेजते रहिए। और इस प्रकार से अपने समय का उपयोग करिए। आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, और आप इन नोट्स को तैयार करिए। और निश्चित रूप से आपके आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाओं में नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।